अच्छा चलो इसको देख लो। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं विच मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं? दे आर दोज रिएक्शंस जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और जिसके अंदर आपके पास रिडक्शन भी हो रही हो। तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे आपके पास रिएक्शन जिनके अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो अगर यहाँ पे आप ये वाली साइड पे देखो ना, तो इसमें आप देखो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे देखो ये भी ज़ीरो है। अब इनकी इंडिविजुअल फाइंड आउट करनी है। SO4 आपके पास -2 होता है, तो अगर ये -2 है ये +1 होगा, ये भी -2 होता है और ये आपके पास फिर हो जाएगा +2 हो जाएगा, बिकॉज नीचे कुछ जा नहीं रहा ना, तो ये डायरेक्टली +2 हो जाएगा। और अगर इसकी देखो, ये आपके पास है -2 और ये जो Mg है आपके पास Mg भी +2 होता है। अच्छा, अब ये मैं फाइंड आउट किस तरह कर रहा हूँ? अब क्वेश्चन ये है कि हाउ ऑन अर्थ एम आई फाउंडिंग दिस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, H2SO4 जो आपके पास है ना, उसकी आपको पता है पावर ये होती है, और ये जो H2 है आपके पास, उसकी आप यहाँ पे जो पावर है वो कंसिडर कर लो, x कंसिडर कर लो। आपको पता है पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड की पावर इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पता है क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे x और x के साथ आपने 2 भी लगाना है यहाँ पे, फिर आप लिखोगे -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 2 इक्वल्स टू 0। एंड देन यहाँ पर अगर आप इसको फाइंड आउट करो तो x की वैल्यू आपके पास फिर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/2, तो ये 1 आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने डिनोट कर लिया 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप इसको प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो जिस तरह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप वैसे भी बताने लग जाओगे, तो वो कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है MgSO4 आ रहा है। SO4 की पावर -2 होती है, तो हर किसी को पता है, और ये जो पावर है इसको आप कह लो x है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x की पावर क्या हो जाएगी +2, जो कि मैंने यहाँ पे +2 लिखा हुआ है। बाकी ये कंपाउंड है तो इसकी 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये जो पावर्स होती हैं इनकी वो ऐसे चलती हैं। तो ये चीज़ होगी। अब अगर इसकी देखो तो ये -2 है, अगर ये -2 है तो ये क्या होगा, +2 होगा, पता लग रहा है। तो ये आप देखो ये -2 है, ये आपके पास हो जाएगा +1, ये आपके पास है -2, ये है +2, एंड देन ये आपके पास ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन को बेसिकली आप इग्नोर ही कर देते हो, इसका फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे अगर हम इसमें देखें तो ये पहले 0 था, एंड देन Mg जो है उसकी इंक्रीज़ होगी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडाइजेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज़ ऑक्सीडाइज, एंड जो आपके पास ये आ रहा है SO4 आ रहा है, या H2 बल्कि आ रहा है आपके पास, वो पहले +1 है एंड देन यहाँ पे 0 जा रहा है, तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास करेक्ट हो जाएगी, लेकिन बाकी को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं बाकी क्यों वैलिड नहीं है। यहाँ पे देखो +2 है पहले, और यहाँ पे +2 है, सेम है, +1 है, एंड देन यहाँ पे इसको आप कोई खास ना कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये भी +1 ही होगा। तो +1 है कोई फ़र्क नहीं, -2 कोई फ़र्क नहीं है। और इसी में अगर आप देखो यहाँ पे तो Mg आपके पास आ रहा है, MgOH2 अगर आप देखो, एंड देन इसको आप ऐड करो +H2SO4 में ऐड करो, तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आता है, MgSO4 आता है, देन +2H2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Mg आपके पास आ रहा है ना, Mg आपके पास हो जाएगा, OH आपके पास होता है वैसे -1 होता है, ठीक है। तो OH -1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा +2 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। -1 यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, और ये -2 हो गया, +2 हो गया, ये आपके पास हो गया -2 हो गया, एंड देन ये हो जाएगा +1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो +2 सेम है, एंड देन H देखो H+H+ सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। MgCO3 देखो, MgCO3 + H। अच्छा, मुझे ना एक और भी चीज़ यहाँ पे याद दिलाना, मैंने आज आप लोगों ना आयोनिक इक्वेशन भी थोड़ी सी करवानी है कि आयोनिक इक्वेशन किस तरह निकालते हैं डिफरेंट एटम्स की, तो थोड़ा सा उस पर एक छोटा सा लेक्चर करेंगे। अच्छा, Mg ये आपके पास है कार्बोनेट। कार्बोनेट के आइंस पता है किसी को क्या होते हैं? मेरे ख्याल में -1 बल्कि 2 होंगे, 2 ही होंगे इसके होंगे -2 होंगे, -2 के होंगे, मुझे पता कैसे लगा, क्योंकि इसके होते हैं +2, तो ये जब नीचे जाएगा ये गायब हो गया, ये जाया गायब हो गया, होगा पता है कि यहाँ पे Mg आया, SO3 आया, मुझे Mg का पता +2 होता है, तो Mg को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो वो यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा CO3 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसकी जो पावर होगी वो यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगी। तो लेकिन उसने यहाँ पे लिखा हुआ है Mg का आंसर है Mg एंड देन CO3, तो इसका मतलब है ये 2 और ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया, और ये तभी कैंसिल आउट होगा जब यहाँ पे दोनों 2 होंगे, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा तभी कैंसिल आउट होगा, तो इस वजह से ये 2 है। H2SO4 में देखो ये -2 है, ये +1 है, ये -2 है, ये +2 है, एंड देन ये आपके पास -2 है, ये +1 है, ये आपके पास क्या ही कह सकते हो -2, एंड देन ये हो जाएगा +2। आर यू श्योर अबाउट दैट? बल्कि नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा, CO2 है ना, ये हो गया -2, ये हो गया x। तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या आता है,
यहाँ पे आएगा x माइनस टू एंड देन 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, x इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो ये 4 के इक्वल्स टू हो गया। तो इस तरह करके आपने अपनी ना ये वाली जो कंपाउंड्स होते हैं वो निकाले होते हैं, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कह दो +4 हो गया, ठीक है, +4, तो दैट्स +4। तो पहले कार्बन क्या था, पहले कार्बन कंपाउंड था तो उसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, तो वो आप, और वैसे भी अगर इसको निकालो ना यहाँ पे, तो ये मेरे ख्याल में बनेगा यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा इस केस में, तो ये बन जाएगा -2 × 3 इज़ -6, तो +6 यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे कार्बन का आंसर आएगा +6 एंड दैट्स जस्ट नॉट वैलिड, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास वैलिड ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +6, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आइए कि यहाँ पे आपके पास बाकी सारी जो ऑप्शन आ रही है गलत क्यों आ रही है, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ, कोई परेशानी हो तो बताओ। सलार, अभियान, हिबा, किसी भी अगर कोई एक भी कंपाउंड रह गया ना जिसके अंदर कोई इशू हो तो मुझे अभी बता दो, ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है फिर, ओके। चलो फिर सही है, और इसमें अब हमने क्या करना है, लेट्स सी। अच्छा एक और यहाँ पे सवाल देखते हैं, अभी इसमें ना P2 के सवाल शायद मैं आज आप लोगों को ज़्यादा करवा दूँ, बस लेट मी सी कहाँ पे सवाल लगे सारे। अच्छा एक ही सवाल आ रहा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो हमें क्या कहता है कि व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ सिलिका, सिलिका का क्या फंक्शन क्या है, इन दी कैप्शन शोन बिलो। यहाँ पे कह रहे हैं एक बेसिक ऑक्साइड आपके पास आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है, सिलिको का बताना है वो कौन सा, मतलब फंक्शन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो क्या चीज़ रिड्यूस हो रही है, क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। पहले आपने यहाँ पे कार्बन को देखा है, कार्बन अगर देखो यहाँ पे इसकी जो पावर है, अब इसको मैं थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। ये आपके पास CO है, आपको पता है इसकी पावर -2 की, इसको x कर लो, अगर इसको x करोगे तो x होगा -2 होगा इक्वल्स टू 0, बिकॉज कंपाउंड की पावर 0 होती है, तो x की पावर किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 2 के इक्वल्स टू आ जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा +2, ठीक है। तो कार्बन जो है वो आपके पास आ जाएगा +2, ये होगा -2 एंड देन SiO2 करना है, तो SiO2 आपके पास कैसे होगा, इसका O2 होगा, इसका X होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा X एंड देन यहाँ पे आपके पास आएगा -2 आएगा एंड देन यहाँ पर आपके पास आएगा 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा -4 को इस साइड पे लेके जाओगे क्या होगा, +4 होगा, तो इसका मतलब Si +4 है, ये है -2 एंड देन CaSO4 का करना है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा CaSiO3 एंड देन अगर SiO3 का करना है तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी। पहले आप ऐसे ऐसे करके इसको कंसिडर कर लो, पहले ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, तो अगर इस वाली ब्रैकेट बल्कि कर सकते हो, ऐसे का नहीं कर सकते हो आई थिंक, तो उसमें पता क्या करो, उसमें कार्बन के पास आपके पास कुछ नहीं है, तो प्रॉबेबली फिर ये होगा कि इसकी जो ब्रैकेट है ना, इसकी ब्रैकेट फिर आपके पास होगी 1 होगी, ठीक है, और इसका फिर आपके पास आंसर होगा 3, बिकॉज इसी तरह मेक सेंस करता है, मेक सेंस इस तरह क्यों करता है, यहाँ पे Ca1 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे CO3 आ जाएगा, तो मतलब दिस ओनली मेक सेंस लाइक दिस, ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको और ब्रैकेट्स में आप इसको डिवाइड करो, एक तो हमने ये पढ़ लिया, और ब्रैकेट्स में एक इस ब्रैकेट में डिवाइड कर दो एंड देन एक ऐसे करके इसको डिवाइड कर दो एंड देन एक O3 करके डिवाइड कर लो, तो अगर ऐसे डिवाइड करते तो आपके पास क्या होगा, ये -2 होगा, ये x है। अभी पहले इसको देख लेते हैं, इसको Ca को बल्कि ना इग्नोर ही करवाओ, पहले इसको देखते हैं, अच्छी टेक्निक भी बल्कि यही है। तो यहाँ पे आएगा -2 एंड देन यहाँ पे आएगा 3 इक्वल्स टू 0 एंड देन ये हो जाएगा आपके पास -6 एंड देन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है x का, सिलिकॉन का, वो आपके पास आने वाला है, क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। और अगर यहाँ पे देखो भी इनको, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 6 है, तो अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, Si2 एंड देन O6 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या होगा, Si एंड देन O3, तो SiO3 आ गया, वेरीफाई हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी यहाँ पे वर्किंग है जो मैंने करवाई है, तो इनको देख लेना अगर नोट्स में दोबारा गो थ्रू करना हो, लेकिन जो समझ अभी आनी है लेक्चर में वही समझ आएगी, नोट्स से कि मुझे नहीं लगता ये वाली चीज़ें समझ आने वाली है, तो देख लेना इनको। लेकिन इसलिए मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया लेक्चर, वैसे अगर कोई गो थ्रू करना हो दोबारा से तो आप इसको देख सकते हो ऑर्डर में कि मतलब क्या इन चीज़ों का मतलब है, जैसे मैंने नोट्स में थोड़ा सा डिफाइन नहीं किया वरना वो टाइम लग जाएगा काफ़ी। अच्छा ये चीज़ होगी, अब आपने Ca फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है, चलो ठीक है इसको हम ये कह देते हैं 6 हो गया एंड देन Ca का फिर यही सेंस बनती है, ये +3 होगा एंड देन इसकी जो अल्टीमेट पावर होगी वो फिर 1 ही हो सकती है, कुछ और तो फिर यहाँ पर ना सेंस नहीं बन रही, ठीक है। तो ये हो गया 6 एंड देन ये हो गया ये, ठीक है, यही फिर आपके पास सेंस बनी यहाँ पे,
एक मिनट, अगर इसको हम करें -4 CaSiO3 नहीं, doesn't make sense like this. ठीक है, नहीं ऐसे ऐसे इतनी ना सेंस नहीं बनती, इतना ही था। यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन को देख लो आपने ना, यहाँ पे मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं हर कंपाउंड को मैं देखना चाह रहा हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको इग्नोर करता हूँ। खाली आपने ना ये वाली चीज़ यहाँ पे करनी है, दैट्स इट। आपने सिलिकॉन, आपने दो कोई एलिमेंट्स पकड़ने हैं, उन पे आपने फोकस करना है। सिलिकॉन एंड Ca आर 2 एटम्स। ऑक्सीजन को आपने इसलिए नहीं पकड़ा बिकॉज ऑक्सीजन बेचारा आपके पास मतलब एक वो होता है, हेल्पलेस एलिमेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, OH हो गया, वाटर वाली चीज़ें होंगी, ये आपके पास हेल्पलेस एलिमेंट्स होते हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, अपना इनका कुछ नहीं हो रहा होता, ये मेन कैरेक्टर्स है ही नहीं। तो मेन कैरेक्टर्स आपके पास CO है, आपके पास SI है, ठीक है। तो ये होते हैं। और एक और चीज़ याद कर लो, जो चीज़ आपके पास रिपीट हो रही थी वो मेन कैरेक्टर नहीं होती, मतलब यहाँ पे भी OR है, यहाँ पे भी इसके साथ OR है, तो दैट्स अ सब कैरेक्टर, ठीक है, बिकॉज इट्स टू कॉमन। तो CA और SI को देखना है। CA आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके हमने फाइंड आउट किया CA की पावर क्या आ रही है, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे SI एंड देन O3 की थी ना, SI की पावर यहाँ पर आपके पास आ गई है 6 आ गई है। ऑक्सीजन से खैर हमें इतना वास्ता नहीं है, तो ऑक्सीजन को इग्नोर करो। लेकिन अच्छा, बल्कि CA की भी हमें दोबारा करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो चलो कर लो, SiO3 को देख लेते हैं। बट एक मिनट मुझे दो, मुझे ना बस SiO3 की जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो मुझे कंफर्म करने दो एक बार, फिर मैं बताऊँगा, वरना ये ना कोई गलत चीज़ हो जाए। SiO3 अच्छा, +6 तक तो हमने सही चीज़ की है, ठीक है। अच्छा, SiO3 जो है ना उसका -2 होता है, डे से कि इसका -2 है, ठीक है। तो इसको हम भी फिर -2 ही कर लेते हैं, +4 हो गया एंड 6 हो गया, ओके ठीक है। फिर ना हम इसका जो पावर होती है ना SiO3 की, वो माइनस में करके होती है। अब ये मुझे कैसे पता लग रहा है, अब देखो मैंने पता क्या किया, अगर आपको इनकी कंपाउंड्स की आपको वो भी नहीं ना पता ना, जिस तरह वैसे तो ये चीज़ याद होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे याद नहीं थी, ठीक है। और उसमें भी इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर कॉन्सेप्चुअली मुझे चीज़ें आती हैं ना तो मैं स्टिल इसको कर लूँगा। कैसे करूँगा, बिकॉज मुझे पता लग गया मेरे पास ये जो SiO3 है, SiO3 के अंदर मेरे पास जो SI आ रहा है, SI मैंने फाइंड आउट किया +6 है, राइट, बिकॉज लेफ्ट वाली चीज़ प्लस होती है, और जो O3 मेरे पास आ रहा है वो -2 है, ठीक है। तो अब मैंने इस पूरे कंपाउंड की जो पावर है वो कैलकुलेट करनी है। तो अब मैं क्या करूँ, अच्छा अब ये आपका सवाल हो सकता है कि सर आपने तो हमें बताया था कि कंपाउंड की पावर हमेशा 0 के इक्वल्स होती है, तो येस दैट इज़ ट्रू। बट ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये पूरा कंपाउंड नहीं है, इसके अंदर CA मिसिंग है। मैंने कंपाउंड को तोड़ा है, मैंने खुद से तोड़ा है कंपाउंड को, मैंने कंपाउंड मेरे पास जो मिला था वो CaSiO3 था। अब ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये डेफिनेटली बात है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 होगी, लेकिन मैंने इसको फोर्सफुली तोड़ दिया, तो अब वो कंपाउंड वाली चीज़ नहीं रही, इसके अंदर एक पार्ट मिसिंग है, तो इस वजह से मैंने इसकी पावर x ली है, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज करना, तो ये चीज़ होगी। अब अगर ये आपने फाइंड आउट करनी है तो आप किस तरह करोगे, यहाँ पे आपके पास आएगा +6 एंड देन यहाँ पे आएगा -2 एंड देन -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से एंड देन इक्वल्स टू x करना है। बल्कि वेट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, 6 -3x आ गया, इसका कुछ और आना चाहिए इसमें ना, कोई गलती हम करें, आई थिंक -2, अच्छा बल्कि नहीं, आई थिंक इसमें ना ये फैक्चुअल चीज़ है, ये पता होनी चाहिए, इसका आप नहीं निकाल सकते, ये पता ही होनी चाहिए, ये नहीं कर सकते, लाइक इट्स बिल्कुल इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। ये जो SiO3 हो गया आपके पास, फिर डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होगी, SiO2 हो गया, इस तरह की चीज़ें के जो आयंस होते हैं, कैटाइंस होते हैं, इनकी जो पावर्स हैं ना, इनकी पावर्स आपको पता होनी चाहिए। SO4 है, SO4 का -2 होता है, तो इनकी पावर्स आपको ना लाजमी पता होनी चाहिए, तो देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू दैट, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको पता है इसकी पावर -2 है इस पूरे की, तो अब आप CA की वैल्यू एटलीस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो SiO3 होगा, इसकी पावर -2 है और CA x है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, x हो जाएगा, ठीक है। इसको x कर दिया एंड देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अब इसको आप कह दो कि इसके अंदर सिलिकॉन भी आ रहा था ना, एक मिनट,
बल्कि सी ए भी ना आपके पास फिर +2 ही मुझे लग रहा होगा, क्योंकि और कोई तो कंडीशन नहीं बन रही, क्योंकि अगर ये -2 है ना तो -2 यहाँ पर आता है। अब सी ए के साथ उसने कुछ लगाया नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है फिर यही इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 2 होगा जो यहाँ पर जाके कैंसिल आउट हो गया। तो यही फिर चीज़ बन रही है इसकी। अगर इसको भी कर लो x-2 = 0 तो x = 2 ही बनता है, तो ये आपके पास फिर आ जाएगा 2। अब इसमें से वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ SiO2, ठीक है। तो SiO2 का क्या फंक्शन है, SiO2 कर क्या रहा है यहाँ पे, Ca तो सेम रह रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन Si हमारे पास क्या हो रहा है, Si पहले 4 था एंड देन फिर हमारे पास 6 हो गया, और पहले यहाँ पे ऑक्सीजन भी था, ऑक्सीजन रिमूव भी हो गया। अच्छा ये ना आई थिंक थोड़ी सी ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके, लेकिन आई थिंक इसका आसान जो सोल्यूशन था वो ये था कि पहले आपके पास ना यहाँ पे Ca के साथ ऑक्सीजन था, अब SiO3 ने क्या किया, ऑक्सीजन इसके साथ रिमूव करवा दिया, तो ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गया, तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली उसको रिड्यूस किया, ठीक है। ये जो इसने क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव करवाया, बल्कि नहीं ऑक्सीडाइज़ किया उसको, लॉस इन नहीं गेन इन ऑक्सीजन आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रही, रिडक्शन हो रहा है आपके पास यहाँ पे। तो आप कह दो कि जो ये Si3 है ना ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है Ca, तो अगर ये ऑक्सीजन लूज़ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर आपके पास बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई थिंक इसमें ना ये यहाँ पे सिनेरियो बन रहा था, और तो इसमें कोई ख़ास और बात नहीं होगी, ठीक है। और इसमें मुझे बताओ और कोई चीज़ हो, बिकॉज अब मैंने आप लोगों के सामने मैंने टेस्ट किया इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी मैंने मेंशन किया है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी मैंने किया है, बट उससे कुछ ऐसा सच पता नहीं चल रहा हमें। तो जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है वो यही बचती है कि फिर आप ऑक्सीजन से देख लो, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका आपके पास होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से अपनी इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो आपके पास फिर जो कंडेंसेंसी मेथड बचता है वो आपके पास यही होता है कि आप ना फिर इसको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बेसिस पे कर लो। तो ऑक्सीजन की बेसिस पे मैंने इसको कर लिया, तो ये चीज़ समझ आइए सबको। दिस वॉज मोर ईजी देन आई थॉट, बट क्योंकि हमने सारी चीज़ें चेक की तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें सर। सर हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड कि पावर्स क्यों फाइंड आउट करेंगे हम। अच्छा, पावर्स हमने इसमें पता है क्यों फाइंड आउट करनी होती है, हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास ये जो SI2 है इसका फंक्शन क्या है। तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अदर दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, इट सेल्फ रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को वेरीफाई करने के हमारे पास ये तरीके होते हैं, या तो आप बता दो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के परस्पेक्टिव से, अगर आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है। या आप बता दो अगर इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, मतलब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पावर्स निकाली थी, तो हम इस तरह बता सकते थे, अगर हमें नज़र आता कि लेट्स सपोज Ca की पहले पावर थी 0, फिर होगी +2 होगी, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो इसका मतलब है आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो हम बता सकते थे कि क्योंकि फिर आपका जो Ca वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसका मतलब CiO3 ने उसको ऑक्सीडाइज किया होगा, तो अगर CiO3 किसी और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे तो वो इटसेल्फ क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह हमने प्रूव करना होता है, वो हम किसी भी मेथड से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन किसी भी मेथड को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वी कैन डू लिटरली एनी मेथड, बट जो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएटली वर्क कर रहा है वही वाला आपने फिर यूज़ करना है, ठीक है। चला क्लियर हुआ है थोड़ी सी बात। यस सर। तो ये जो चीज़ है ना इस तरह करके हमने इनको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपने फिर बस यही करना था, आपने इसके हिसाब से बता दिया कि ऑक्सीजन यहाँ से लूज़ हो रहा है तो SiO2 ने इसको रिड्यूस किया होगा, ये चीज़ हो सकती है। बाकी अब ऑक्सीडाइजेशन स्टेट से इसका वैसे आंसर आ नहीं रहा, और मेरे ख्याल में ना ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे देखो Ca+2 है, Ca+2 है, 4 है, एंड देन सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो सेम ही रह रहा है ना, ऑक्सीजन की तो पावर नहीं सेम होगी, तो ये तो मसला हो गया हमारे पास। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है नहीं, तो इस वजह से ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स वगैरह या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके आप बता ही नहीं सकते, तो इस वजह से यहाँ पे मसला हुआ है। ये +4 हो गया ना, और ये कह रहे हो +6 हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये इशू हो रहा है कि ये चीज़ है। और एक और टिप इसमें याद करो कि जो चीज़ वो एज अ रेफरेंस आपको देता है ना, मतलब उसने कहा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ SiO2, तो आपने इसको एज अ रेफरेंस ले लेना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेकेंडरी कैरेक्टर हो गया, और इस सेकेंडरी कैरेक्टर ने दो मेन कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है जो कि SiO3 नहीं है। तो SiO3 यहाँ पे क्या नहीं है,
आपने ऑब्जर्व किस एलिमेंट्स को करना है अब आपने SiO3 के ऑपोजिट एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है। एक इसको करना है CaCa को, और एक आप कह सकते हो आपने करना है SI को कह लो, SI को ऑब्जर्व करना है। ऑक्सीजन आपके पास वैसे ही मतलब ऑब्जर्व करने के लायक नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह करके आपने करना है। तो जो रेफरेंस आपके पास एलिमेंट आ रहा है उसको आप बेशक छोड़ो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको आप क्या करो, देख लो कि वो किस तरह यहाँ पे जो है ना चेंज हो रहे हैं। तो CA को हमने देख लिया था, CA आपके पास सेम ही रह रहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक और चीज़, बल्कि यहाँ पे ना SI को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे ये जो SiO3 था इसको आपने एज अ रेफरेंस एलिमेंट दिया था ना, तो SiO3 के ऑपोजिट आपने ऑब्जर्व करना है। तो ये CA ही बन रहा है, ऑक्सीजन इसमें भी आ रहा है, SI इसमें भी आ रहा है, तो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने खाली CA को देखना है, CA यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। तो हम ऑक्सीडेशन या पावर्स की बेसिस पे या इलेक्ट्रॉन लॉस की बेसिस पे बता ही नहीं सकते, तो हमने ऑक्सीजन की बेसिस पे बता सकते हैं। तो उस तरह हमने ये कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ें बताओ तो ज़्यादा जो मैस होता है एग्जाम में वो क्रिएट नहीं होता, एंड यू कैन ईजीली सॉल्व योर क्वेश्चंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट मैटर्स, बट ये पता होनी चाहिए आपको। फिर है वेट अ सेकेंड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो गया यहाँ पे? यहाँ तो मैंने इस पर गलत किया हुआ है, x + -2 + 2 है +3 कैसे कर दिया यहाँ पे? Wait a second, I think we might have made a little problem. SiO3 था ना ये, आई थिंक Si2 और SiO3 शायद इनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं। लेट मी कंफर्म, एक मिनट कंफर्म करें मुझे। पावर ऑफ द कंपाउंड SiO3 एंड SiO2, इनकी ना दोनों पावर्स में प्रॉबेबली डिफरेंस होता है, तो आई थिंक इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। मेरे ख्याल में इसका फिर -1 होगा, ऐसा कुछ होगा, तो इस वजह से डिफरेंट आ रहा है। देखते हैं। इसकी ना एक शीट में आप लोगों को पेस्ट भी करवा देता हूँ, वरना ये मसले हमें होते ही रहे हैं। एनाइंस कैटाइंस पावर्स केमिस्ट्री। अच्छा, ये मेरे पास शीट पड़ी है, ये बस शीट को याद कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। और इसमें मेरे ख्याल में SiO3 भी आ रहा है। SiO3 की तो पावर -2 है, लेकिन कि नहीं, SiO3 अलग है। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पे मैं शीट फिर अपलोड कर देता हूँ। इस शीट को आप लोग देख भी लेना एक दफ़ा, अपने से भी गो थ्रू कर लेना, बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको ना खुद ही फिर आप लोग देखते रहना। इसमें से कुछ चीज़ें इसके अंदर आई थिंक SiO3 नहीं है, लेकिन वो भी पेस्ट मैं करवा देता हूँ, उसका भी मैं करता हूँ। मुझे एक मिनट देखते हैं उसे। ठीक है, तो ना ये आपके पास एक शीट है, इसको आपने क्या करना है, मेमोराइज़ करना है एंड यू विल बी गुड टू गो। बाकी इसके अंदर SiO3 जो है ना, वो आई थिंक इन लोगों ने कोई अलग ही चीज़ टेस्ट की हुई है, क्योंकि उसका इतना खैर फार्मूला है नहीं। तो SiO3 का नॉर्मली हमारे पास जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होता है सिलिकॉन का, एक मिनट, बल्कि अलग ही दिया वैसे, SiO3 -2 हो जाएगा, SiO2। आई थिंक इसमें ना ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये पुराने वाला, ये मैंने गलत किया हुआ है। वो जो पुराने वाला क्वेश्चन था ना, वो गलत है, ये सही है, ये दुरुस्त है, बिकॉज इसकी पावर जो होती है ना वो -2 ही होती है। तो इसको आप फिर ऐसे कंसिडर कर लो, ऐसा इस पावर -2, ठीक है।
ठीक है, यही है आपके पास ना, इसकी यही पावर होती है। ये वाला हमने सही किया, वहाँ पे कर रहा था पुराना वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको इग्नोर करो। ये इसमें एरर था, लेकिन स्टिल मैंने शीट एक अपलोड कर दिया, उसको गो थ्रू आप लोग अपने तौर पे भी कर लेना ताकि पता चलते रहे कि क्या क्या इशू है। ये चीज़ होगी, इसके बाद ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कहता है कि वो कहता है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द एक्वस ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन विच एलिमेंट हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन हमने फाइंड आउट करनी है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसमें ये जो बेचारा है ना H2O, इसको इग्नोर कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको SO2 आपके पास होता है -2, Br 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 होगा, +1 होगा, लिख लेते हैं बल्कि सबका -2 हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा +1 होगा, ठीक है। +1 हो गया, एंड देन यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। अब देख लो कौन सा आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज वो चीज़ होगा जिसके अंदर, हाँ हाँ बताओ। सल्फर क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे सलार, आवाज़ आई थी। यस सर, सल्फर सल्फ़र देखते हैं, -2 हो रहा है, और हाँ यहाँ पे सल्फ़र को देख लेते, एक मिनट, ये SO-2 है, एंड देन ऑक्सीडेशन, हाँ वैसे कह सकते हो, अगर ऑक्सीजन की बेसिस से देखें ना तो वी कैन से दैट, लेकिन पहले इसकी ना ऑक्सीडाइजेशन से भी इसको कैलकुलेट कर लो, बिकॉज अक्सर इस तरह थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती होती है। तो आई रिकमेंड फर्स्ट ट्राई ऑक्सीडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, एंड देन फिर ये चीज़ कंटिन्यू करो। तो देख लेते हैं, वैसे प्रॉबेबली सल्फर हो रहा होगा बिकॉज वैसे ऑक्सीजन गेन तो कर रहा है, लेकिन एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास है SO2 आ रहा है, -2, ये हो जाएगा x, एंड देन अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा x -2 एंड देन 2 = 0, तो ये हो जाएगा -4 है, यहाँ पे जाके 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब यहाँ पे SO4 आ रहा है, ठीक है। SO4 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, SO4 -2 होता है टोटल, ठीक है। तो इसमें देख लो x, इसको कर लो, तो ये हो जाएगा x, एंड देन यहाँ पर आपके पास आएगा, ये पूरे कंपाउंड की पावर है और ऑक्सीजन की पावर -2 है, तो हो जाएगी -2 एंड देन 4 = -2, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 + 8, तो ये बन जाएगा +6 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ़र की पावर क्या आ गई, +6। तो देखो सल्फ़र क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजेशन स्टेट हो रही है, तो सल्फ़र इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। बाकी इसमें ब्रोमीन को देखो, ब्रोमीन क्या हो रहा है, ब्रोमीन 0 से -1 पे जा रहा है, रिड्यूस हो रही है, तो ब्रोमीन तो आपके पास ना वो हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रोमीन इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। तो हाइड्रोजन, ये तो वैसे ही आपके पास ना मतलब मेन कैरेक्टर्स है ही नहीं, तो इनको इग्नोर करो, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गई सबको? इसमें किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हिबा, सलार, अबियान, मज़म, ऑल फ्लेयर, ठीक है। मज़म आपको भी समझ आ रही है ना? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर वो हमें कहता है कि विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो कौन सा ऐसा हमारे पास रिएक्शन होता है जिसके अंदर ना तो आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, ना तो आपके पास ना यहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने की सबसे आसान ट्रिक क्या है। अब ये जो ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, लगती बहुत है कि एम सर बोली जाने दो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एग्जाम टाइम पे जब परेशान हो रहे होगे ना आप लोग, तब आपको ये चीज़ें जो होंगी छोटी छोटी याद आ रही हैं। एंड आई डू एग्री के मतलब अगर कोई बच्चे को आती हो सारी चीज़ें तो होगा मतलब मुझे ट्रिक्स यूज़ करने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन याद रखो, जितनी मर्ज़ी आपकी प्रैक्टिस हो, जितनी मर्ज़ी आप अच्छे बच्चे हो, एग्ज़ाम डे पे जाके पैनिक करना नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। तो जब आप पैनिक कर रहे हो तो आपके पास ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, गाइडेंस होती है, काम आ जाती होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो यहाँ पे आप देख लो, आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ यहाँ पे लग रहा है, इसके अंदर आपके पास आ रहा है CO आपके पास क्या होता है, हमने पढ़ा था बेसिक ऑक्साइड होता है, राइट। तो ये बेसिक ऑक्साइड है। H2SO4 क्या है, H2SO4 इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो आपके पास रिडॉक्स, ये तो कभी भी आंसर आपके पास नहीं हो सकता, तो दिस इज़ गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होती ही होती है, ठीक है।
क्या मैं गलत तो नहीं कह दिया? एक मिनट देख लेते हैं। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, एंड देन ये होगा -2, ये होगा +2। आई थिंक मैंने ना थोड़ी, आई थिंक न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शंस होते हैं ना उनमें आपके पास नहीं होती। आई थिंक मैंने थोड़ी सी ऑपोजिट बात की थी, बट इसको कंफर्म करते हैं। सारे क्वेश्चंस को ना एक दफ़ा देख के कंफर्म करते हैं, फिर मैं बताऊंगा ये वाली चीज़। अच्छा, यहाँ पे CH4 को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो C के साथ पहले कुछ नहीं आ रहा, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह दो कार्बन जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है कार्बन? बिकॉज ये कार्बन अकेला था पहले, फिर ऑक्सीजन मिल गए। इसको इलेक्ट्रॉन वाइज भी कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास -1। अच्छा, हाइड्रोजन की मैंने हमेशा आपको बात बताई, हाइड्रोजन इज़ क्लेवर। हाइड्रोजन जब आपके पास लेफ्ट साइड पे आता है तो वो प्लस पावर होती है +1, अगर वो लेफ्ट साइड पे आता है -1 पावर होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। अब ये आपने फाइंड आउट करना है C की पावर। तो C की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? अगर यहाँ पे करो CH4 करो -1 एंड देन x करो तो हो जाएगा -4 = 0, तो इसकी पावर हो जाएगी 4, तो ये आपके पास बन जाएगा +4। एंड देन CO2 करो, CO2 आपके पास क्या बनेगा? -2, एंड देन ये बन जाएगा x, तो x -2 × 2 = 0, तो ये आपके पास बन जाएगा x = 4। बल्कि ये तो सेम ही आ रही है पावर, आपके पास 4 आ रही है, एंड देन यहाँ पे आपके पास बन जाएगा -2, ये आपके पास है, ये भी सेम बन रही है चीज़। चलो इसकी पावर्स तो हमने निकाली है, अभी दोबारा देखते हैं। आई थिंक फिर ऑक्सीजन के वाइज से आपने बताना है। ऑक्सीजन इसकी पावर 0 है, और इसको खैर इतना हम इग्नोर ही करते हैं टाइप। तो यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, बल्कि यहाँ पे आपके पास हो रही है। ऑक्सीजन जो है पहले 0 था, एंड देन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? -2 हो गया। तो इसका क्या मतलब है? रिड्यूस हो रहा है। चलो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन आपके पास ऐसे रिड्यूस हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन के गेन के से हिसाब करो तो आपके पास कार्बन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। आपके पास अब देखो ये वाली चीज़ आपके पास नहीं चल रही, लेकिन आपके पास ये वाली चीज़ चल रही है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज होगा ही होगा। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड देन जो आपके पास ऑक्सीजन है वो आपके पास क्या हो रहा है? वो आपके पास रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी इसमें। बाकी इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे तो हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2, यहाँ पे दोनों हो रहा है। तो ये तो आपके पास प्रॉपर एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आप कहते हो जो CU है, CU आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज ही हो रहा है ना 2, एंड देन नहीं रिड्यूस हो रहा है, CU रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। तो ये रिड्यूस हो रहा है, एंड देन ZN जो है वो आपके पास हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, एंड देन यहाँ पे देखो CU यहाँ पे मेरे ख्याल में सेम आ रहा है। इसमें दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा। ये आपके पास हो जाएगा -2, ये आपके पास होगा +1, एंड देन ये होगा -2, एंड देन ये होगा +1। हाँ देखो यहाँ पे सेम है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसमें कुछ ऐसा मतलब हो भी नहीं रही बात, ऑफ सब्सटेंस ही हो रही। तो आई थिंक प्रॉबेबली ये होगा। बाकी इसको भी देख लो, ZN में यहाँ पे 0 आ रहा है, एंड देन यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती, और ये आपने देख लिया कि इसमें मतलब कुछ ख़ास हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना कुछ खास। CuO, बन गया। अच्छा, अब ना एक मसला आ रहा है इसमें, जो मुझे नहीं पता अब आप लोगों ने वो मसला अभी तक गेट किया है कि नहीं। मसला पता क्या आ रहा है? मसला इसमें ये आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं आपके पास, वो नॉर्मली आपके पास न्यूट्रल होते हैं। आई थिंक यही बात सही होती है। और इसमें आपके पास जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ऊपर वाली चीज़ में आपके पास ये 0 था और ये -2 हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है, आपके पास रिडक्शन हो रही है। लेकिन ये जो C था ये +4 था, ये +4 था, और ऑक्सीजन इसके अंदर इंक्रीज़ हो गया, तो प्रॉबेबली ऑक्सीडाइजेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी अगर ऑप्शन C की अगर आप बात करो तो ऑप्शन C में भी तो आपके पास ये जो CU था पहले ऑक्सीजन के साथ था, अब ऑक्सीजन के से विदाउट हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन A और C में हमें थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है बताओ ज़रा, और लॉजिक के साथ बतानी है। यहाँ पे मैंने वैसे यही ऑप्शन की हुई है करेक्ट, लेकिन इसमें ज़रा देख कर बताओ कि कौन सी ऑप्शन हो सकती है करेक्ट, और क्यों होगी। मुझे क्यों से मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ कि कौन सी ऑप्शन होगी। ऑप्शन C करेक्ट है, ठीक है, लेकिन बताना है आप लोगों ने कि क्यों ये करेक्ट है। और हमने C बिकॉज इन A कार्बन इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है सही है, लेकिन मेरा पॉइंट इसमें ये है कि आपके पास जो पार्ट C है ना उसमें CU के साथ भी तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पहले था उसके साथ, अब उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, अब उसके पास SO4 है। तो ये क्या चीज़ हो रही है? तो क्या हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जो कार्बन है आपके पास रिड्यूस हो रहा है? वाई नॉट?
सोचो थोड़ा। नहीं पता? मौसम, एनी आइडिया? सलार, हिबा, कोई आइडिया कमेंट में लिखो। सर इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट्स वाई। हाँ वैसे ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे ही होती है आपके पास ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप कह दो कि वही जो मैं ट्रिक भी आपको बता रहा था ना, वो यही थी कि अगर आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाता है ना, तो फिर आपके पास कुछ हो नहीं रहा होता, ना आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, ना आपके पास रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे आप पता है क्या करते हो, आपने जो चीज़ होती है ना, आपने ज़्यादातर जो आप यहाँ पे देख रहे होते हो आपकी जो, और एक और चीज़ याद रखा करो, आपके पास जो प्रायोरिटी होती है ना यहाँ पे, वो आपके पास हमेशा होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। तो इसलिए मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ मैं ये चीज़ करता हूँ, कभी भी आपने एग्जाम में नहीं जाना और आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बेसिस पे आपने बताना है, बिकॉज दे आर योर लीस्ट प्रायोरिटी। अगर कुछ नहीं ना समझ आ रहा ना, लेट्स सपोज इन दिस क्वेश्चन, यहाँ बल्कि मेरे ख्याल में ये वाला जो क्वेश्चन था, फिर आप बता सकते हो, लेकिन वरना तो मतलब कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। तो फिर आपने ना खुद से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपने खुद से मेंशन करनी होगी और उनके बारे में आपने बताना होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उस तरह करके उसको बता देना, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद देखते हैं एक और रिएक्शन। अच्छा एक आयोनिक वाली चीज़ बतानी थी ना, इससे पहले कुछ इसके कलर्स वाले चीज़ें करते हैं, फिर मैं वो वाली चीज़ बताता हूँ कि आयोनिक में आपने किस तरह लिखना होता है। बाकी ये ना अच्छे खासे मुश्किल सवाल है, ये मैंने लास्ट टाइम अराउंड मुश्किल सवाल ही टेस्ट किए थे। अच्छा यहाँ पे खैर देखो, तो ये कर लेना प्रैक्टिस। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ दी कलरलेस गैस। आपके पास क्या हो रहा है, पोटाशियम आयोडाइड आप डालते हो तो कलरलेस रहता है, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट डालते हो ऑरेंज टू ग्रीन होता है, पर्पल टू कलरलेस हो जाता है। अच्छा तो हमने कलर्स क्या पढ़े थे, कलर्स अब मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। अब आप लोगों का काम है कि कलर्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे भूल जाएंगे। तो टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था वो था कलरलेस टू ब्राउन, ठीक है। पोटाशियम आयोडाइड के साथ था कलरलेस टू ब्राउन। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था या रिड्यूसिंग था, हाँ ऑक्सीडाइजिंग था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं आपके पास हो सकता, बिकॉज आपने जब पोटाशियम आयोडाइड डाला तब वो कलरलेस रहा। तो ये तो आप इग्नोर कर दो, स्टेटमेंट एक इग्नोर होगी। एंड देन आपके पास यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास पर्पल टू कलरलेस होता है परमैंगनेट में, एंड देन ऑरेंज टू ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, पर्पल टू कलरलेस होता है। तो ये तो चीज़ हो रही है, ये तो मतलब है कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर लिया। और ऑरेंज टू ग्रीन ये भी हो रहा है, तो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाइड, रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना आपके पास, ये आइडेंटिफाई हो गया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन बन रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, समझ आ गई। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एल्कली एसिड नो चांस, ठीक है, तो वो बन ही नहीं सकते। कोई इसमें किसी का सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे लिखती है यहाँ पे, व्हाट इज़ दी कलरलेस गैस, कहीं ना कहीं तो रॉन्ग है। अ कलरलेस गैस इज पास्ड इनटू ईच ऑफ दीज थ्री सॉल्यूशन, द रिजल्ट्स ऑफ ईच आर शोन। अच्छा टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए लुक करता है, तो स्टेज कलरलेस कर रहा है, एंड देन ऑरेंज टू ग्रीन हो रहा है, पर्पल टू कलरलेस भी हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, आई थिंक इस शीट में ना मसला है, क्योंकि देख लेते हैं, वैसे वेरीफाई कर लेते हैं इसको दोबारा।
आपके पास ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, चेक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर तो आपका जो कलर है आपका आप जब भी ये एक्वस पोटेशियम आयोडाइड डालते हो तब आपका कलरलेस से ब्राउन अगर हो जाए ना, तो इसका मतलब है आपके पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो मतलब है ही नहीं। यहाँ पे भी मेरे ख्याल में वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, चेक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, पर्पल टू कलरलेस हो रहा है पर मैंगनेट में, तो इसी वजह से हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है। एंड देन ऑरेंज टू ग्रीन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट चेक हो रहा है, ठीक है। तो ऑरेंज टू ग्रीन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये डज़ नॉट मेक सेंस कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इसकी मैं मॉडलिंग स्कीम कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट 2 मिनट। हाँ, इसमें ना रिड्यूसिंग एजेंट ही है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ही आपके पास कलरलेस का है, तो वहाँ पे ना वो गलत लिखा हुआ था, उसको इग्नोर करो। बाकी बस फिर ये रह जाती है हमारे पास, इसको देखते हैं। और आई थिंक वो जो फिर आपका वो वाला सेशन है ना, जो मैं कह रहा हूँ कलर्स वाला, और जो वो था आयोनिक इक्वेशन वाला, वो मैं एक ही क्लास में ले लूँगा। उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इन विच सल्फर इज सल्फर डाइऑक्साइड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास रेफरेंस है, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये चीज़ होगी। एंड देन इसमें हमने देखना है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे -2 +1, यहाँ पे -1 +1। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब है इट सेल्फ रिड्यूस अदर ऑक्सीडाइज्ड। तो कोई चीज़ यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रही है, +1 +1 +1 कुछ भी नहीं हो रहा, -2 कुछ भी नहीं हो रहा, Cl0 एंड देन -1 है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन रिड्यूस हो रही है। तो अगर क्लोरीन रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है सल्फ़र खुद से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। एक मिनट, क्लोरीन रिड्यूस हो रही है तो सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इसको दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहिए, तो इसको क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना चाहिए था। तो ये वाली तो ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक है, नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पे वैसे इसके पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो ये -2 बन जाएगा, ये बन जाएगा +2 आई थिंक, -2 आ रहा है, लेकिन नहीं +2 नहीं बनेगा, -2 × 2 -4 उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, फ्लोर होगा, तो +4 होगा। ये चीज़ बन गई। एंड देन इसमें से अगर देख लो तो -2 है, -2 × 4 करो, -8 को उस साइड में भेजो, +8, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग, तो ये सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड देन जो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, विच इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट शुड बी हैपनिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +4 होगा, -2 होगा, यहाँ पे -1 है और ये +1 होगा, यहाँ पे ये -2 होता है और ये +1 होगा, यहाँ पे -2 है, +1 है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, Na+1 कुछ भी नहीं हो रहा। एंड देन OH को इग्नोर करो, है -2 सेम है, -1 +1। हाँ, हाइड्रोजन में चेंज आ रहा है, -1 था एंड देन +1 हो रहा है। तो क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। तो इसका मतलब हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे हो नहीं रही दूसरी वाली चीज़, आई थिंक हो रही है थोड़ी बहुत। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइज हो गया, इट सेल्फ रिड्यूस हो रहा है। तो इट सेल्फ देख लेते हैं, ये -2 है, -2 × 3 -6 होगा और ये +6 बन जाएगा। नहीं, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप कह लो ये भी जो है ना, ये भी आपके पास ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। तो ये भी आपके पास गलत स्टेटमेंट है। SO2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास बनेगा -2 एंड देन यहाँ पर बनेगा +4 बनेगा, यहाँ पे -2 एंड देन यहाँ पे +6। तो ये क्या हो रहा है, ये आपके पास जो सल्फ़र है, सल्फ़र इज़ दोबारा से ऑक्सीडाइज्ड। तो ये भी नहीं हो सकता, खुद तो ऑक्सीडाइज नहीं होना ना इसने, खुद इसने रिड्यूस होना है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो -2 एंड देन +4, यहाँ पे आपके पास बचेगा 0, तो ये है +4 एंड देन 0, तो रिड्यूस हो रहा है, सल्फ़र इज़ रिड्यूस्ड फाइनली। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस है। देख लो यहाँ पे कंफर्म कर लो दूसरा रिड्यूस हो भी रहा है कि नहीं। -2 तो ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -2 +1 सेम, -2 एंड देन 0, बल्कि नहीं, ये तो हमने चेक कर लिया।
सल्फर था, इसमें ऑक्सीडाइज क्या चीज़ हो रही है देखो ज़रा, ऑक्सीजन -2 है, -2 है, +4 0, ऑक्सीजन को भी देख लिया, हाइड्रोजन को भी देख लिया है, और तो कोई नहीं चीज़ रहती। यहाँ इसमें ये हो सकता है फिर कि आपके पास जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड, तो दूसरा ऑक्सीडाइज भी हो गया, इट सेल्फ रिड्यूस भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, ऑप्शन डी। तो ये चीज़ हो जाएगी, समझ आ गई सबको? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है। बाकी इसमें जो था वो वाला पास्ट पेपर P2 का भी मैंने आप लोगों को करवाना था, बट अभी ना मेरी एक और चीज़ आ गई है दैट आई हैव टू अटेंड टू, तो उस वजह से मैं करवा नहीं पाऊँगा। बाकी इसमें ये है कि फॉर योर मतलब कंफर्ट ये मैं कह सकता हूँ एन बयान स्पेशली इसमें देख लेना कि जो इसमें MCQs वाले क्वेश्चन है ना, MCQs वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इसके, ठीक है। और अगर MCQs कर रहे हो ना तो आपके P2 इससे भी ज़्यादा आसान होते हैं। P2 हलवा है इसका, ठीक है, बिल्कुल हलवा है। अगर आपने ये वाले, अगर मैं कहता हूँ इस चैप्टर के अंदर खाली ये जितने मैंने MCQs आपको करवाए ना इस PDF के अंदर, अगर सारे के सारे MCQs अच्छे तरीके से समझ जाओ तो P2 आपका डेफिनेटली हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को गौर से यहाँ पे समझो और कॉन्सेप्चुअली समझो क्या हो रहा है, तो एक भी वहाँ पे P2 जो है ना वो आपका इशू नहीं करेगा, बिकॉज P2 में बहुत आसान स्टेटमेंट्स वो देते हैं, बहुत आसान इक्वेशंस वो देते हैं, और उनमें से आपने ऑक्सीडाइजेशन, लॉस और गेन निकालना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, P2 इज़ वेरी ईजी।